हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में मैथ्स मैजिक में। और आप सभी को नए साल की ढेर से शुभकामनाएं। और इस नए साल से हम अपने लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आप सभी के लिए भी कुछ बेहतर कर सके हम। और इसके लिए मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा चैनल पे। और आप सब इस चैनल के माध्यम से हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को अच्छे से अच्छे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी अच्छे से कंटेंट को आप सभी के पास पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो देखते हैं फटाक से इसको ख़त्म कर देते हैं और बेसिक से शुरू करते हैं कि बहुपद होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हुए थे, बहुपद नाम का भी टॉपिक था, वहाँ पे सेकेंड पार्ट में ही था, यहाँ पे भी सेम पार्ट में है। बहु का मतलब होता है अधिक सारा, और पद का मतलब होता है कि जो गणितीय चर होते हैं, चर पद अचर पद होते हैं, जो मिल करके बनाते हैं, उनको हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें x या फिर y या फिर z, इस तरह का कई सारे जो पद होंगे, सब मिल करके आपस में एक जो है समीकरण का निर्माण करेंगे। उस समीकरण को हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे पूछेगा कि x स्क्वायर 2x प्लस का 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6, y स्क्वायर 2y प्लस का 7, ये कुछ हम लोग का बहुपद है। इसको बहुपद इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कई सारे पद हैं, 3 पद इसको बोल सकते हैं, और ये 3 पदों का समीकरण है, इसलिए इसको बहुपद कहेंगे। और सारे बहुपद से बहुत सारे बहुपद होते हैं इसमें, जैसे कि पावर 3 वाला, पावर 4 वाला, पावर 5 तक के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई लिमिट है नहीं। तो हम लोग इस टॉपिक में जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो पहला जो पद है 2.1 हम लोग का जो है, इसमें पूछा है कि शून्यकों की संख्या बताना है सबसे पहले। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, आपको एक ग्राफ देगा। ठीक है, और ये हम लोग को पता है कि इसको हम लोग वाई एक्स बोलते हैं, इसको एक्स का माइनस वाला बोलते हैं, इसको वाई का माइनस, इसको एक्स का प्लस वाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, बीच में हम लोग का 0 0 होता है, ओरिजिन पॉइंट है, इसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पे क्या किया जाएगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बना देगा और बोले कि बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, शून्यकों का मतलब होता क्या है कि जो रेखा जो है जितनी बार एक्स अक्ष को काट रही है, ठीक है, ये जो लाइन जो है, ठीक है, क्षैतिज स्तर पे जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। तो उस क्षैतिज लाइन को जितने बार रेखा काटेगी उतनी शून्यकों की संख्या होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार काटा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 उत्तर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे अगला पूछ देगा कि बताओ कि इसमें कितने शून्यकों की संख्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कितने शून्यकों की संख्या होगी, तो इसमें लिखना है कितने शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और भी पढ़ा थे उन्हें, अभी मैंने क्या पढ़ा कि जो एक्स अक्ष को काटेगा वही सारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, पर यहाँ तो क्या है कि यहाँ पे एक्स अक्ष को कोई टच ही नहीं कर रहा रेखा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये शून्यकों की संख्या जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि कोई भी शून्यकों की संख्या है नहीं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में देखने को मिलता था, बट अब शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान भी है और इतना आसान एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो एक सवाल इस टाइप का भी पूछ देता है कि बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि एक्स अक्ष को जो काटेगा वही शून्यकों की संख्या होगी, अगर वो कुछ भी करे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक पार्ट था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हम लोग का 2.1 का पार्ट है। अब आगे चलते हैं, दूसरा में क्या पूछा है देखेंगे। नेक्स्ट, तो अब आते हैं 2.1 में, 2.2 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा
यहाँ पे आपको समीकरण दिया जाएगा और बोलेगा कि बताइए कि शून्यकों की संख्या मतलब शून्य क्या है, इसके शून्य क्या उनसे होंगे। शून्य का मतलब क्या होता है कि वैसी x का मान निकालना है जो उस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे, उसी को शून्य कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सवाल पूछ देगा 6x² माइनस एक्स प्लस का 2 बराबर 0, ये सवाल हो गया। अब एक चीज याद रखना है कि x का शुरू में जितने पावर पे रहेगा उतने सारा शून्य इसका निकलने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर है, इसका मतलब इसका 2 शून्य तो डेफिनेटली होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, आगे पार्ट में पढ़ेंगे ऐसे से इसका शून्य कैसे निकालते हैं, बट यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से हम लोग पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जांच पूछता है कि बताओ भैया जांच क्या करेंगे। जांच का मतलब इसका सेटिस्फाई करना पड़ेगा शून्य सच में इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए देखते हैं फटाफट से क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को चलिए लेते हैं, यहाँ पे इसको 2 ले लेते हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो कि इस पहली वाली को और आखिरी वाली जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो बोलेंगे कि 12 आने वाला है। ठीक है, अब इस 12 का हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे। 2 फैक्टर का मतलब इसको 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद हम लोग को x के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। ठीक, -1 आना चाहिए और तोड़ने पर गुना करने पे 12 भी आना चाहिए और घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे दोनों में से कोई एक करने पर हम लोगों को -1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से बता सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर भी सकते हैं, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, नहीं को डायरेक्ट पता चलेगा कि क्या नंबर हो सकता है ऐसी, तो फटाफट इसका फैक्टर निकालिए। किस कौन सा टेबल में आता है लिख लीजिए। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल और लास्ट में 12 का टेबल, और किसी में आने वाला नहीं है। अब देखिए हमको चाहिए मान 1, तो देखिए 2 और 3 घटाएंगे 1 आएगा, पर 2 3 को गुना करेंगे 6 आएगा, पर 12 नहीं आएगा, मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए 3 और 4 हम लोग का बन रहा है। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ रहा है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 परफेक्ट हम लोग का पहुंच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड तो करेगा। अब आइए आगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग को माइनस में चाहिए और ये 2 वैल्यू है। ठीक, अब इसको ऐसे पुट करना है कि जब घटाएंगे तो -1 बचेगा। इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या को माइनस में रखेंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस में, अब जो है उसको इसे लिखेंगे। ओके, ये इसका पहला कंसेप्ट। अब क्या करिएगा, अब ये देखो 4 टर्म हो गया तो दोनों को अलग अलग आप कर दीजिए और इनसे कॉमन करिए। कॉमन का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों घर के पास क्या ऐसा चीज है जो हम लोग ले सकते हैं, दान ले सकते हैं, भैया दे दो हमें ताकि आगे चल के कुछ भी संभावना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे, देखिए 6 और 2 4 है, तो देखिए 6 का टेबल में तो 4 नहीं आता और ना ही 4 का टेबल में 6 आता, इसका मतलब बात तो बनी गई। तो अब क्या करें, ऐसा टेबल है दोनों आ जाए, तो बोलेगा कि देखिए 2 हो सकता है क्योंकि 2 का टेबल में 4 भी आएगा और 6 भी आ जाएगा। राइट है, अब उसके बाद देखिए इसके पास सिंगल एक्स है, इसके पास डबल एक्स है, तो बोले एक काम करिए एगो एक्स दोनों ले लीजिए कि दोनों जो दोनों का घर से आ सकता है उसी को कॉमन लेना। अब भागा लगा 2 3 6, एगो एक्स बाहर, एगो बचेगा, 2 दूनी 4, एक्स चला गया। ओके, अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ देखिए दोनों घर के पास 3 है, इसके पास 2 है, बात नहीं बनेगा। इसके पास x है, इसके पास भिमंगिया है, कुछ भी नहीं, तो बोले एक काम करिए कुछ भी नहीं दे सकते हम लोग दान में, क्योंकि हम लोग खुद क्या है, भिमंगे। हो गया, बस हो गया। अब क्या करिए, ये दोनों मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, मिल गया तो उसको एक बार लिखिए और जो बाहर बाहर में दिख रहा है इन दोनों को जोड़ करके एक साथ लिखिए। ठीक है, बराबर कर दीजिए आप 0, आ गया। अब क्या करिए, जब दोनों इक्वेशन 0 है तो इसको अलग अलग करके लिख दिए 0 और इसको भी लिख दिए बराबर में 0। ठीक, चलिए तो 3x, इसको देखिए माइनस उधर जाके क्या बनेगा प्लस, 2x उधर जाके क्या बनेगा -1। अब x चाहिए, इसको उठा के नीचे पटक दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे x चाहिए तो -1, इसको उठा के नीचे
पटक दीजिए, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब 2 शून्य तो आ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए इन दोनों का 2 शून्य क्या होगा, तो शॉर्टकट में बताएं कैसे फटाफट से करेंगे। तो पहले फिलहाल बेसिक तरीका से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट तरीके पे भी जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। इसका मतलब 2/3 और -1/2 इसका एग्जैक्ट उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब क्या करना है, अब इसको चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि समीकरण है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या निकलता है, चीज बताइए। अभी हम लोगों ने क्या करा, इसका जो मान निकलता है वो क्या निकलता है, अल्फा प्लस बीटा करके -b/a। ठीक, और इसका जो मान निकलता अल्फा इंटू बीटा करने पर c/a निकलेगा। मतलब क्या समझे आप, मतलब इस चीज का समझे कि इसके आगे का जो मान है उसको a बोलेंगे, इसके आगे का मान को b, और जो बचेगा उस मान को हम लोग c बोलेंगे। अगर ये सवाल सेटिस्फाई हो रहा है, a का मान 6, b का मान 1 और c का मान 2, अगर इसके अनुसार से a b c का मान आ रहा है, इसका मतलब समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है उसको कि भैया हम हैं आपके पड़ोसी। ठीक है, मतलब आप ही के संतान है, ऐसा मान लीजिए। चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले शून्य निकल गया, नंबर 1 पे लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, या फिर बीटा अल्फा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये दोनों शून्य हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। सॉरी यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे ना तकलीफ आ जाएगी। यहाँ पे ये जांच पर था। चलिए अब क्या लिखिए यहाँ पे, तो 2/3 प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ना पड़ेगा -1/2। ठीक है, -b/a निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए क्या करें, 2 और 3 का लॉस लीजिए, 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 से गुना करेंगे 4, और यहाँ पे प्लस माइनस 2 तिया 6 बराबर -b/a। 4 में 3 का कितना बचेगा, 1/6 बराबर -b/a आया। अब यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे कि यहाँ a का मान कितना है 6, और b का मान देखिए माइनस आ जाएगा तो माइनस का 1। इसका मतलब a का मान 6, b का मान -1, यहाँ पे देखिए b का मान -1 है, a का मान 6 है, मतलब कुछ कुछ दे रहा है। ठीक है, तथा लीजिएगा। तो तथा में क्या करेंगे, दोनों शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसमें निकलता है क्या, c/a, यानी कि c और a का मान निकलेगा तो गुणनफल करेंगे 2/3 गुना -1/2 बराबर c/a। ठीक है, तो माइनस का 2 बट्टे में 6 निकल के आएगा, और ये c/a निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a का जो मान है वो 6 आएगा, और c का मान -2 आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे a का मान 6 आ रहा है, यहाँ पे a का मान 6 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉमन हो रहा है। ठीक है, और b का मान हम लोग का -1 आ रहा है, और c का मान -2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है अपने आप को कि भैया हम जो दो है आप ही के वंशज है कि नहीं, बता रहा है। तो इसको बोलते हैं इसका फॉर्मेट। हालांकि देखिए जब बोर्ड झारखंड बोर्ड का अब तक का जो एग्जाम है वो इस चीज को नहीं पूछता है। ठीक है, और नहीं पूछता है इसका मतलब नहीं पूछता है, तो इसका रीजन इस चीज का हो सकता है कि सवाल जो है पूछने लायक नहीं है। ठीक है, तो हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस बार पूछ दे, तो देख लेते हैं, हालांकि पूछता नहीं है। ठीक है, अब ये तो पहला कंसेप्ट था, 1 नंबर सवाल था। ठीक है, इस तरह से सारा सवाल को बनाना पड़ेगा आपको, और देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप सब क्या करिए, नोट कर लीजिए, अगर करना है तो देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले लीजिए। तब तक के लिए थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ा देते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं, तो इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो उतना दिमाग लगाना है भी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्लास आगे ले देखते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। एक और ले लेते हैं ताकि और बेहतर से समझ पाइएगा। चलिए देखिए, आ जाइए। चलिए एक सवाल हम और ले लेते हैं अपने तरफ से, उसके बाद देखते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर दूसरा है
3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर है 0। तो सवाल बोला है कि इसके शून्यकों के साथ सही संबंध बताइए, मतलब संबंध भी बताना है कि क्या होगा इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खंड लगाएंगे, पहली वाली आखिरी वाली का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिएगा कि देखिए भैया माइनस का 12 आने वाला है। ठीक है, आ चुका, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करिए, फिर देखिए सिस्टम वही कि माइनस का 1 लाना पड़ेगा। अभी सवाल बनाए थे सेम उसी कंसेप्ट पे आ चुका, मतलब 3 और 4 तो बैठेगा ही बैठेगा। तो शुरू हो जाइए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3x² है, इसको कुछ नहीं करना, मतलब पहली वाली को आखिरी वाले को कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे इज्जत देना है इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या बैठाएंगे, माइनस में तो 4 पहले बैठाना पड़ेगा और प्लस में 3 बैठाएंगे और ये अपना इस तरह से। ठीक, अब देखिए आगे का कंसेप्ट क्या होता है। अब इसे देखिए आप कि ई दोनों का और ई दोनों का अलग अलग हो गया। देखिए बाहर निकालिए, पहले देखिए विगुनिया सबके पास मांग लेते हैं। अब देखिए 3 है इसके पास, 4 तो देने वाले की दोनों अलग टेबल है, नहीं आना है, खाली x दोनों के पास है, खाली x बाहर कर लीजिए। ये तो बोलेगा हम तो भैया पहले से भी मंगा है तो आपको क्या दे सकते हैं, खाली चलिए कोई बात नहीं, कुछ मत दीजिए। तो अब क्या करिए, जो मिला है उसको एक साइड लिखिए और जो नहीं मिला है उसको अलग लिखिए। ठीक, बराबर कर दीजिए 0। अब दो प्रोडक्ट का 0 है तो सीधा बात है दोनों का मान 0 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3x बराबर करेंगे 4 बनेगा और इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा, मतलब सीधा कंसेप्ट बताएंगे तो ये 3 उठा के नीचे पटक देना है, तो ये हम लोग का मान आ चुका। ठीक है, या फिर इसको बोल दो कि अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का -1 निकल के आ गया, या फिर बोलो कि दो शून्यकों का मान निकल के आ गया, तो जो जीरोस का मान है वो हम लोग का आ चुका। ठीक है, अब आगे का जो संबंध है इसका रिलेशन बताना है कि कैसे इसका रिलेशन करेंगे। तो चलिए इंग्लिश से बता देते हैं और हिंदी से भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 लिखेंगे क्या, एडिशन ऑफ जीरो इक्वल टू, जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, -b/a का मान निकलता है। ठीक है, यानी कि इसका मान a है, इसका मान b है और ये हम लोग का c है। ठीक है, आइए तो दोनों को जोड़ते हैं, क्या करेंगे, 4/4 प्लस -1 इक्वल टू -a। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 और मतलब 3 और 1 का हो गया एलसीएम 3, और यहाँ पे 4 एकम 4 और ये होगा -3 -b/a। तो 4 में से 3 गया 1/3 -b/a। अब यहाँ देखिए हियर, तो हियर मतलब क्या, a का मान 3 आ गया और b का मान -1 आ चुका। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, a का मान 3 यहाँ भी आ चुका है, b का माइनस है, तो इक्वल टू धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में लिखेंगे एडिशन हो गया, अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ जीरो, तो इक्वल टू क्या निकलता है, c/a निकलता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 0 लिखेंगे, चलो उसको मिटा देते अच्छे से। मल्टीप्लाइंग ऑफ जीरो क्या निकलेगा भैया, बोलेंगे c/a निकलेगा। तो मल्टीप्लाइंग का मतलब दो चीज़ों का जो गुना है उसको करेंगे और माइनस का 1 c/a, तो माइनस का 4/3 c/a, और देखिए यहाँ पे a का मान 3 निकल गया और b का मान b का नहीं है, c बराबर -4 निकल गया। अब देखिए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलेंगे a का मान 3 है, b का मान -1 और c का -4 इक्वल टू, जब इक्वलिटी है तो बोलेगा भैया देखिए हम तो एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं, तब रिलेशन जो है हम लोग का एकदम गजब है। तो रिलेशन जो है इज क्या, राइट। ठीक है, तो राइट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो जस्टिफाई हम लोग का हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे अब आते हैं हिंदी मीडियम वाले। देख लीजिए इसका जांच संबंध करते, सत्यता का जांच करवाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, -b/a निकल के आएगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, लेस और लेंगे 4 और 3 और 1 का,
तो 4 प्लस माइनस का 3 माइनस बी बाई ए आएगा, 1/3 आएगा और ये आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भैया हम हैं यहीं पे, तो आइए हम ठीक दूसरा ले लेते हैं। बोलेंगे क्या बोलेंगे जी, कुछ नहीं बोलेंगे, बस लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे तो बोलेंगे कि सी बाई ए आएगा। बहुत अच्छी बात है, 4/3 माइनस का 1 आएगा और ये रहा सी बाई ए, तो -4/3 सी बाई ए का मान 3 और सी का मान -4। ठीक है, तो ये चिक के कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया हम आप ही के वंश हैं। इसका मतलब ए का मान 3 है, -1 है और सी का मान 4 है, तो संबंध बिल्कुल सही है। ओके, तो ये इसका पूरा टॉपिक था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, और अच्छे स्कोप कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत अगर हो रहा, डाउट हो रहा है तो उनको कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए और भी आसान है। अब क्या करें एग्जाम में क्या करेगा देख लीजिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः दिया जाएगा और बोलेगा कि तब भैया बता दीजिए कि इससे बहुपद का समीकरण क्या बनेगा। मतलब बेटा का मान देगा और बाप का मान पूछेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल 1 है, 0 और √5 दिया है, तो बोलेगा कि देखिए उनका वंश दिए हैं तो इसका पूरा खानदान का बताइए क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे, जो हम लोग का कंडीशन है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, और पता है कि 0 इसका मान दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लीजिए, तो a का मान 1 निकल के आएगा और b का मान तो लड्डू ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा में शून्यकों का क्या गुणनफल c/a आएगा, इसका मान √5 दिया है, नीचे में कुछ नहीं, a ले लीजिए, तो a का मान 1 आएगा और c का मान √5 आएगा। ये तो इसका खानदान का सेटिस्फाइड निकला। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस खानदान का जो रूप होता है, फॉर्मेट होता है बहुपद का ax² bx + c = 0। ठीक है, ये इसका पूरा खानदान का फॉर्मेट। अब क्या करिए, कुछ नहीं करिए, a का मान 1 है बैठा दीजिए, b का मान 0 है बैठा दीजिए और c का मान √5 है, बढ़िया से बैठा दीजिए। ठीक है, अब 1 को नहीं लिखिए, 0 को गोली मारिए, क्योंकि 0 का कोई इज्जत होता नहीं फिलहाल अभी। तो ये इसका खानदान है। इसका मतलब x² √5 जो है, ये दोनों का गुणन जो शून्य निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में जो सवाल पूछेगा, दे देगा कि बताइए इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका शॉर्टकट लेके आएंगे और शॉर्टकट लेके आएंगे कि एग्जाम में कैसे करना। एग्जाम में इतना लिखिएगा तो भैया थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो टाइम तो हम लोग के पास वैसे भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए, सवाल दिखा है 4 और 1 दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट फटाफट लिखते हैं, अब बस खाली देख लेना। शून्यकों का योगफल b/a 4 दिया है, तो a का मान 1 माइनस का 4 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a। ठीक है, ये दिया है, तो इसका रूप ये हो गया। a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे, b का मान -4, c का मान 1 = 0, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में, और सभी को राधे राधे।
और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्ती करिए न्यू ईयर में, इसका फिर से क्लास हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को।